मित्रों नमस्कार। मैं संजीव कुमार कोहली और आज आप हमारे साथ अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत विनोदिनी से न मम अधिकारः पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का। न मम अधिकार हमारी पुस्तक का चतुर्थ पाठ है। इसका अध्ययन हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पाठम पठित्वा उत्तरम लिखत, पाठ को पढ़कर उत्तर लिखने हैं। तो पाठ हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 1 है, क है चाणक्य कुत्र निवसति स्म। चाणक्य कहाँ रहते थे? चाणक्य कुटजे निवसति स्म। तो चाणक्य एक कुटिया में रहते थे। एकस्मिन् उटजे निवसति स्म, एक कुटिया में रहते थे। निरपा कस्मै, अगला हमारा प्रश्न है, निरपा कस्मै कम्बलानि दत्तवान। तो उत्तर होगा निरपा चाणक्याय कम्बलानि दत्तवान। राजा ने कंबल किसको दिए? तो चाणक्य को दिए कंबल। अगला हमारा प्रश्न है, कंबल बिना का शयनम करोति स्म। कंबल के बिना कौन सो रहा था? तो कंबलम बिना जन चाणक्य शयनम करोति स्म। कंबल के बिना वो आदमी जिसका नाम चाणक्य था, तो चाणक्य कंबल के बिना सो रहा था। अगला हमारा प्रश्न है कि चाणक्यम क्षमा के प्रार्थितवंता। चाणक्य से क्षमा की प्रार्थना किसने की? तो चाणक्यम क्षमाम चोरा प्रार्थितवंता। चाणक्य से चोरों ने जो है क्षमा की प्रार्थना की। अगला हमारा प्रश्न है, चोरा काम प्रतिज्ञाम कृतवंता। चोरों ने क्या प्रतिज्ञा की? तो उत्तर है अद्य आरभ्य वयम चोरे कर्म न करिष्यामा। आज से हम आरंभ करेंगे, आज से हम चोरे का कार्य नहीं करेंगे। इति प्रतिज्ञाम चोरा कृतवंता, यह प्रतिज्ञा चोरों ने की। अगला हमारा प्रश्न है, कोष्ठकेभ्ये शुद्ध रूपाणि चित्वा वाक्यानि पूरयत। कोष्ठक से शुद्ध शब्दों को चुनना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे हमारा है, चंद्रगुप्ता निरपा आसीत्। चंद्रगुप्त कहाँ का राजा था? तक्षशिला का था या मगध देश का था? तो इसका हमारा उत्तर है मगध देश से निरपा आसीत्। ये परीक्षा में भरने के लिए आते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निरपा एक बार कम्बलानि दत्तवान। तो चाणक्याय इसमें हो जाएगा, चाणक्य को कंबल दिए। अगला हमारा है, तदा अपि चाणक्य सोप्ता आसीत्। तो होगा कटे सोप्ता, कड़ी भूमि पर वो चाणक्य सोया हुआ था। आगे, तेषां कम्बलानाम उपयोगस्य अधिकारः नास्ति। तो मम अधिकारः नास्ति। तो जैसे पाठ का नाम भी है न मम अधिकार, तो मम अधिकारः नास्ति। इन कंबलों पर मेरा अधिकार नहीं है, ये चाणक्य ने कहा। इदम श्रुत्वा चोरेषु, तो ये हो जाएगा लज्जा उत्पन्ना। यह सुनकर चोरों को लज्जा हो गई। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये रिक्त स्थान परीक्षा में आते हैं और अभी 2020 की बोर्ड परीक्षा में भी इसमें से बहुत कुछ आया था। अगला है, अद्य आरभ्य वयम न करिष्यामः। आज से ही हम नहीं करेंगे। कौन सा कार्य नहीं करेंगे? चोरे कर्म, चोरी का कार्य नहीं करेंगे। अगला है, ते चाणक्यम प्रार्थयन्ता। उन्होंने चाणक्य से प्रार्थना की, क्षमा की प्रार्थना की। तो ये आप इसमें भर सकते हैं। इस प्रकार रिक्त स्थानों की पूर्ति हो जाएगी। अब हमारा प्रश्न संख्या 3 है, पाठाधारेण सत्यम असत्यम व चिन्ह कुरुत। पाठ के आधार पर सत्य और असत्य का चिन्ह यहाँ पे लगाना है। तो हमारा जो ये प्रश्न पहला है, किम चंद्रगुप्ता मगध देश से निरपन आसीत्। क्या चंद्रगुप्त मगध देश का राजा नहीं था? तो ये गलत हो गया। अगला है, किम वैराग्य भावनाया सा मंत्री अपि पूर्ण आसीत्। क्या वैराग्य भावना से वह मंत्री पूर्ण आसीत्, पूर्ण था? तो ये सही का निशान हो गया। इसमें सही गलत के निशान लगाने हैं। चंद्रगुप्त उक्तवान कम्बलानि निरपेण दत्ता। चंद्रगुप्त ने कहा
चंद्रगुप्त उक्तवान, चंद्रगुप्त ने कहा कंबलानि निरपेण दत्ता, कंबल राजा ने दिए हैं। तो ये चंद्रगुप्त ने नहीं कहा था, चाणक्य ने कहा था, तो ये गलत हो गया। अगला है इदम श्रुत्वा चोराणाम लज्जा न उत्पन्ना, यह सुनकर चोरों को लज्जा नहीं आई। ये गलत है, क्योंकि इदम श्रुत्वा चोराणाम लज्जा उत्पन्ना था, न उत्पन्ना नहीं। चोरों को लज्जा उत्पन्न हुई थी, इसमें न आया है, तो ये गलत हो गया। अगला है अन्येषां द्रव्यस्य उपयोगेन अधर्मा भवति, अन्य लोगों की वस्तुओं का प्रयोग करना अधर्म है। चाणक्य से विचार, चाणक्य का विचार था, तो ये सही है। अगले प्रश्न संख्या 4 में चलेंगे। रिक्त स्थानानि पूरयति, अब ये रिक्त स्थान पूरयन्तु, इनको पूरा करना है रिक्त स्थानों को। जैसे शब्द, धातु, लकार, वचन, उपसर्ग, ये सब लिखने हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पे ये निवसति आया, तो निवसति वस धातु है, लट लकार है, एक वचन है, और निव इसमें उपसर्ग हुआ। तो ये अलग अलग करके लिखना है। जैसे प्राविशन हो गया, प्राविश ये इसमें धातु हो गई, लंग लकार हो गया, बहुवचन है, प्रा इसका उपसर्ग हो गया। ऐसे करोति क्रि धातु का है, लट लकार है, एक वचन है, भवति भू धातु का लट लकार एक वचन है, तो उपसर्ग इसमें नहीं है। तो इस प्रकार हमने हमारा जो ये पाठ है ना मम अधिकारा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कक्षा 10 की पाठ्यक्रम में, तो इसका हमने पाठ का अध्ययन अपने पूर्व वीडियो में किया था, और इस वीडियो में हमने इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को भी जाना। तो अगले वीडियो में हम अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।